ओके डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपको पढ़ाया जा रहा था मॉडल्स के अंतर्गत आपने यूज ऑफ कैन और कुड लर्न किया अच्छी भांति। जितने भी मॉडल्स होते हैं आपको बता दिया गया है, इनके अलग अलग मूड होते हैं, इनके अलग अलग मूड होते हैं। ये आपको बता दिया, जैसे कैन और कुड पढ़ा, उसमें प्रेजेंट पास्ट में भी आपको कोई दुविधा नहीं हुई। अगर नहीं वाक्य पढ़ना भी आ रहा है, नहीं टाइम से आप भीग गए हैं, नॉन है, तो भी आप उसको सही कर सकते हैं। जैसे वाक्य में इज वो फर्स्ट डी है तो प्रेजेंट, और इन द सेंटेंस इज गिवन V2 वर्ब टू और वॉज वर्ब दिया तो पास्ट। एक उदाहरण देख लीजिए। She belonged to a rich family. इस प्रकार के ये जो वाक्य है, इसमें आपको पढ़ के देखना पड़ेगा। मूड के अकॉर्डिंग यू हैव टू फिल अप एप्रोप्रिएट मॉडल। शी बिलोंग टू ए रिच फैमिली, वह एक अमीर धनाढ्य परिवार से बिलोंग संबंध रखती थी। शी परचेज ए नाइस बेंगलो, परचेज खरीदना या बाई मानी भी खरीदना। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ देखेंगे मूड खरीदना। खरीदना भी इज एबिलिटी, क्षमता है, योग्यता है, सामर्थ्यता जिसके अंदर होगी वही खरीद सकता है। तो भाव यहां कैन और कुड का। अब वाक्य को देख लीजिए। बिलोंग्ड, ये वर्ब सेकंड है, वर्ब सेकंड है, तो जाहिर सी बात है डियर स्टूडेंट्स, इसमें पास्ट का भाव है, तो ये हो जाएगा कुड। वह एक अमीर परिवार से संबंध रखती थी, इसीलिए वह एक अच्छा सा नाइस बेंगलो खरीद सकती थी। ओके, अब आज आपको पढ़ाएंगे मॉडल नेक्स्ट। यूज ऑफ मस्ट। आज आप मॉडल पढ़ेंगे यूज ऑफ मस्ट। मस्ट भी मस्ट ही है, कोई प्रेजेंट पास्ट का भाव नहीं होता इसमें। इसका अर्थ होगा चाहिए। आप मॉडल पढ़ रहे हैं मस्ट, मस्ट यानी कि चाहिए, तो इसका मूड आपको देखना पड़ेगा कि इसका भाव क्या। मस्ट का, मस्ट में आपको भाव देखना पड़ेगा। मस्ट का अर्थ बता दिया है चाहिए।
ओके। इसका प्रयोग होता है जब कोई कार्य बहुत ज्यादा अनिवार्य हो। सिनोनिम्स है सिमिलर वर्ड है, यानी कि कोई काम बहुत जरूरी हो, आवश्यक हो, बाध्यता हो। किसी भी कार्य की बाध्यता जब हो जाती है तो वो आवश्यक हो जाता है, जरूरी हो जाता है। आवश्यक हो, जरूरी हो या कर्तव्य भाव हो, वहां मॉडल मस्ट का प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी में इसके मूड आप समझेंगे मूड्स की अनिवार्य, जरूरी, आवश्यक। तो इसमें देखेंगे आप ऑब्लाइज्ड टू, आवश्यक, ऑब्लाइज से ही बना ऑब्लाइजेशन, ऑब्लाइजेटरी, आवश्यक, अनिवार्य, कंपल्सरी, आवश्यक, नेसेसिटी, आवश्यक, ड्यूटी, कर्तव्य। तो ये जहां भी भाव होंगे अनिवार्य वाक्य पढ़ के देखना पड़ता है। आपको लगे कि अनिवार्य है तो आपको मॉडल उसमें मस्त करना पड़ेगा। जैसे देखिए फॉर इंस्टेंस, उदाहरणार्थ, वी पे, चुकाना या जमा करना या सबमिट या डिपॉजिट, एक ही बात है। वी पे सबमिट इन टाइम। अब देखिए सब एग्जाम्पल पढ़ के देखना पड़ेगा, फिर भाव में होगी। पे इनकम टैक्स इनकम टैक्स समय पर चुकाने प्रत्येक सिटीजन के लिए क्या होता है, क्या भाव है, अनिवार्य है, आवश्यक है, जरूरी है। अगर कोई चुकाए या नहीं चुकाए वो अलग बात है, रूल के मुताबिक अनिवार्य होता है। तो यहाँ मॉडल आ जाएगा मस्ट, वी मस्ट पे या सबमिट और इनकम टैक्स इन टाइम। अगला उदाहरण देख लीजिए, योर लंग्स भाव देखिए यहाँ भी, योर लंग्स हैव बीन डैमेज सो यू गिव अप स्मोकिंग। यहाँ इस चैप्टर में आपको वाक्य का अनुवाद भी समझना जरूरी है। आपके फेफड़े क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, इसलिए आपको गिव अप, त्यागना, छोड़ना या छुड़ाना, धूम्रपान, इसलिए आपको धूम्रपान छोड़ देना चाहिए। ये भी अनिवार्य है क्योंकि आपके जो फेफड़े हैं वो कंप्लीटली डैमेज, क्षतिग्रस्त हो गए हैं, खराब हो गए हैं। तो ये भी all students attend
प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी कक्षाओं में नियमित उपस्थित होना चाहिए। ये रूल होता है, अनिवार्य होता है प्रत्येक विद्यार्थी के लिए। अब कोई आए 2-3 महीने से नहीं आए, वो एक अलग बात है। रूल के मुताबिक एवरी स्टूडेंट्स अपनी अपनी कक्षाओं में उसको शामिल होना, उपस्थित होना अनिवार्य होता है। इसलिए इसमें मस्ट है, ऑल स्टूडेंट्स मस्ट अटेंड देयर क्लासेस रेगुलरली। A soldier follow the orders of their seniors या ऑफिसर। एक सैनिक को, एक सिपाही को, या यहाँ जूनियर हो और वहां सीनियर हो, एक बात है। एक सैनिक या सिपाही को अपने जो वरिष्ठ हैं, अधिकारी हैं, उनके आदेशों का, उनकी हुक्म की तालीम अनुसरण करना चाहिए। क्योंकि एक सैनिक या सिपाही के लिए अपने ऑफिसर हैं, उनके हुक्म का, आदेश का पालन करना उनके लिए अनिवार्य है। एक सैनिक के लिए ये और ये उसके कर्तव्य भी है। तो ऐसी कंडीशन में भी मॉडल मस्ट आएगा। तो यहां आप देख रहे हैं, जहां अनिवार्यता है, आवश्यक है, कंपल्सरी है, वहां मॉडल मस्ट है। अब इसी में मस्ट में एक शब्द है वर्जित। वर्जित का मतलब होता है मना, निषेध, मनाही। अगर भाव वाक्य में आपको ऐसा लगे कि कोई भी कार्य जो है वर्जित है, निषेध है, मना है, उसके लिए मनाही है, ऐसा मूड आपको नजर आए वाक्य में वर्जित का, तो वहां मस्ट में आपको नॉट जोड़ना है। जहां निषेध का भाव है, जहां वर्जित है, जहां निषेध है, जहां मनाही है, वहां मस्ट प्लस नॉट, नॉट से जो मना होगा, इसलिए मस्ट में क्या जोड़ना है? नॉट। वर्जित को अंग्रेजी क्या बोलते हैं? मूड है। प्रोविजन, या प्रोविडेंट। प्रोविजन, वर्जित, निषेध, वहां मस्ट प्लस नॉट। जैसे उदाहरण दे दीजिए, जहां पर निषेध वाक्य पढ़ के देखेंगे आप, जैसे वी टच nagged we touch the nagged electricity wire। हमें बिजली के खुले तारों को छूना चाहिए। मस्ट लिखेंगे।
ये निषेध होता है, वर्जित होता है। जहाँ भी बना होते कई बार आपने सिचुएशन देखा भी होगा ऐसा, ये कंडीशन खतरा वर्जित होता है, वहां आएगा मस्ट प्लस नॉट। वी मस्ट नॉट टच दी नेक्ड, खुले बिजली के तारों को नहीं छूना चाहिए, मनाही का भाव था। सो आंसर मस्ट प्लस नॉट। Another illustration, students smoking classroom. Students smoking in the classroom. छात्र छात्राओं को कक्षा में धूम्रपान करना चाहिए, ये अनिवार्य है क्या, नियम है क्या? वर्जित होता है, निषेध होता है। सो यहाँ भी मस्ट प्लस नॉट, विद्यार्थियों को कक्षा में धूम्रपान नहीं करना चाहिए, वर्जित होता है, इसलिए मस्ट नॉट। When a train is moving across railway lines, when a train is moving, जब एक रेलगाड़ी चल रही हो, वैन या ट्रेन इज रनिंग या मूविंग, जब एक रेलगाड़ी चल रही हो तो क्या हमें रेलवे पटरियों को पार करना चाहिए? ये भी मनाही है, निषेध है, वर्जित है। तो इसमें भी मस्ट प्लस नॉट का इस्तेमाल होगा। व्हेन ए ट्रेन इज मूविंग we must not cross the railway lines। तो डियर स्टूडेंट्स, आज आपने देखा मस्ट का प्रयोग बिल्कुल क्लियर है। जहाँ निषेध है वहाँ मस्ट प्लस नॉट, और जहाँ बिल्कुल कंपल्सरी है, ऑब्लाइजेशन है, नेसेसरी है, ड्यूटी है, वहाँ मस्ट करना है। आगे आपको और भी बारीकी से हम आपको बताएंगे, पढ़ाएंगे। ओके, सो यहाँ मैं समझता हूँ कि आपको किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। ओके, सो stay home, stay safe and stay healthy. Okay, have a nice day. Thank you.